اور तुगरल दो लफ्जों का मजमूआ है। तुर्की जुबान में और लड़ने वाले जवान को कहते हैं। हमारी जुबान उर्दू का और भी इसी जवान को जाहिर करता है। और लड़ने वाला जवान और दू लश्कर या फौज को कहते हैं। गोया उर्दू का मतलब लड़ने वाला लश्कर होता है, इसलिए उर्दू को लश्करी जुबान भी कहा जाता था, क्योंकि यह जुबान उज़्बक, तुर्क, ईरानी और अफगानी सिपाहियों के लश्करों में बोली जाती थी। और तुगरल के पहले लफ्ज उर का मतलब भी लड़ने वाला जवान और तुगरल का मतलब शाहीन या अकाब होता है। यूं और तुगरल का मतलब अकाब की तरह झपटने वाला जवान होता है। आपने इलामा इकबाल की शायरी में बार बार शाहीन और अकाब का जिक्र सुना होगा। अलामा साहब का अकाब या शाहीन भी अर्तुगरुल जैसा जवान था, जिसकी निगाह बुलंद, सुखन यानी गुफ्तगू दिलनवाज और जान पुरसोज थी। और तुगरल की ड्रामा सीरीज जहां एक तारीखी ड्रामा है, वहां यह एक शानदार मोटिवेशन, एक लाजवाल सक्सेस स्टोरी भी है। और हम अगर इससे भी सबक सीख लें तो हम कामयाब जिंदगी गुजार सकते हैं। मैंने और तुगरल की 200 किस्तें देखी हैं। मैंने इन 200 किस्तों से जिंदगी के 6 सबक सीखे हैं। मैं ये सबक आपके सामने रखना चाहता हूं। आप भी अगर और तुगरल से ये सबक सीख लें तो आप यकीन करें आपको मजीद किसी सबक की जरूरत नहीं रहेगी। और तुगरल का पहला सबक, दुनिया में कोई स्टेट, कोई खानदान एक नस्ल में नहीं बनता। खानदान और स्टेट्स को बनाने में नस्लें लग जाती हैं। सल्तनत उस्मानिया को 18 नस्लों ने बनाया था और तुगरल ने सिर्फ इसकी बुनियाद रखी थी। उसके बाद एक से बढ़कर एक अर्तुगरुल आता चला गया और उस्मानी सल्तनत बनती चले गई। और जब और तुगरल के खानदान ने अच्छे और अहल शहजादे पैदा करना बंद कर दिए तो उस वक्त ये स्टेट, ये सल्तनत हवा में पत्तों की तरह बिखर गई। चुनांचे आप अगर कोई खानदान या कोई स्टेट बनाना चाहते हैं तो आपकी हर नस्ल को पिछली नस्ल से बेहतर होना होगा, वरना खानदान हो या फिर सल्तनत हो, वो टूट कर बिखर जाएगी। दूसरा सबक, आप में अगर पोटेंशियल है, आप में अगर अपने खानदान और अपने कबीले का मुकद्दर बदलने की अहलियत है, तो फिर आपकी हर तरफ से मुखालफत जरूर होगी। फिर आपके सगे बहन भाई और दोस्त भी आपके खिलाफ जरूर खड़े होंगे। फिर आपका वो खानदान, वो कबीला आपको कत्ल करने की कोशिश करेगा जिसके लिए आप पूरी दुनिया से लड़ रहे हैं। चुनांचे ये बात पल्ले बांध लें, आप में जितना ज्यादा पोटेंशियल होगा, आपकी उतनी ही ज्यादा मुखालफत होगी। तीसरा सबक, कामयाब होने वाले लोग हमेशा अकेले होते हैं और तुगरल पूरी ड्रामा सीरीज में बार बार अकेला होता है। उसका खानदान, उसके साथी और उसके फौजी भी उसका साथ छोड़ देते हैं, लेकिन यह इसके बावजूद आगे बढ़ता चला जाता है और बिलाखिर कामयाब हो जाता है। आप भी अगर जिंदगी में कामयाब होना चाहते हैं तो यह बात पल्ले बांध ले कि आप भी जिंदगी में बार बार अकेले होंगे। वो लोग भी आपका साथ छोड़ देंगे जिनके बारे में आपका ख्याल होगा, ये मरने तक आपका साथ देंगे। चुनांचे आप अगर खुद को कामयाब देखना चाहते हैं तो फिर आप अकेलेपन और सिफर तवक्कुआत की आदत डाल लें, क्योंकि अकेलापन और तवक्कुआत का टूटना, ये दोनों आपका सबसे बड़ा इम्तहान साबित होंगे। चौथा सबक, और तुगरल की सबसे बड़ी खूबी हार न मानना था। वो गिव अप नहीं करता था, वो हर हालत में स्ट्रगल करता रहता था। उसने उस वक्त भी हार नहीं मानी जब उसके अपने भाई, अपनी मां ने उसे जलावतन कर दिया था, जब उसके अपने कबीले ने उसे सजाए मौत सुना दी थी, जब मंगोलों ने उसके हाथ में कील गाड़ दिए थे और जब उसके अपने दोस्त तुर्गत ने उसके पेट में खंजर घोंप दिया था। लिहाजा आप भी अगर कामयाब होना चाहते हैं तो अर्तुगरुल की तरह नेवर गिव अप को अपनी जिंदगी का असूल बना लें, आप भी कामयाब हो जाएंगे। पांचवा सबक, जिंदगी मुसलसल स्ट्रगल का नाम है। इसमें आराम और सुकून नहीं होता। आप पर हर रोज दाएं बाएं, आगे पीछे और ऊपर नीचे से तीर बरसते रहते हैं और आप अगर यह समझ लें कि आप इन बरसते तीरों में सुख का सांस ले लेंगे तो यह आपकी गलतफहमी होगी।
जिंदगी बड़ी जालिम है। इस जिंदगी में सोते हुए भी एक आंख खुली रखनी पड़ती है, वरना आप मारे जाते हैं। लिहाजा आप अगर कामयाब होना चाहते हैं तो आप फिर ये बात पल्ले बांध लें, आपकी जिंदगी में सुकून और आराम नहीं होगा। और छठा सबक, और तुगरल की कामयाबी में इब्ने अरबी की दुआओं और मशवरों ने इंतहाई अहम किरदार अदा किया था। अगर उसकी जिंदगी में इब्ने अरबी ना होते तो वो काई कबीले के दूसरे जवानों की तरह गुमनामी में मर जाता, और आज दुनिया काई कबीले और अर्तुगरुल दोनों के नाम तक से वाकिफ ना होते। लिहाजा हमेशा ये याद रखें, आप जितने भी बहादुर, अक्लमंद और मेहनती हो जाएं, आप बहरहाल दुआओं और मशवरों के मोहताज रहेंगे। चुनांचे आप हमेशा अक्लमंद और तजर्बाकार लोगों में बैठें, उनसे मशवरा करें और इब्ने अरबी जैसे बुजुर्गों की खिदमत करके दुआएं लेते रहा करें। ये मशवरे और ये दुआएं आपको और तुगरल बना देंगे और आप भी शहीन की तरह हवाओं में उड़ेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे किसी न किसी के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। ये इंशाअल्लाह ताला किसी न किसी का माइंड जरूर चेंज करेगी।